हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था। पिछले चैप्टर में हमने ट्रेस एंड फ्रेम के सारे क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और कोई डाउट अगर हुआ होगा तो वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ट्रेस एंड फ्रेम कर लिया था, इक्विलिब्रियम कर लिया था, फ्रिक्शन हमने कर लिया था। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, आपने पढ़ा है 11th 12th में भी आपने पढ़ा है। सेंट्रोइड हम किस काम लेते हैं। सेंट्रोइड हम काम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें पूरा मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो हम सभी मास को जगह जगह तो मान नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड मास यानी कि इसका पूरे का मास हम एक पॉइंट पे मानते हैं। और जो पॉइंट क्या करेगा, जो टोटल मास इफेक्ट दिखा रहा है, वही इफेक्ट ये मास हमको शो करेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड डिफाइन करते हैं कि पूरी बॉडी का मास हम क्या कर लेते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे क्या कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि ये सेंट्रोइड हमेशा क्या रहता है, बीच में ही रहता है, यानी बॉडी के सेंटर पे ही रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे सेंट्रोइड यानी सेंटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा। ये अलग अलग हो सकता है, जैसे ट्राइंगल के लिए अलग हो सकता है, रेक्टेंगल के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के लिए ये क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमारा काम क्या है, क्वेश्चन करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस एंड लिनियरली टेपर सेक्शन शोन इन द फिगर। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी है ये, अब इसको किसी एक्सिस के अबाउट घूमना है। जैसे मान लीजिए इसको इस अक्ष के अबाउट घूमना है, तो इसको घूमने के लिए इसको कितना जोर लगाना पड़ रहा है, यानी कि इसको कितना रेजिस्टेंस सहन करना पड़ रहा है, वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, जब आपने सुना होगा, न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा कि कोई बॉडी स्टेबल है तो वो क्या रहना चाहती है, स्टेबल रहना चाहती है। कोई मूविंग बॉडी है तो वो क्या रहना चाहती है, मूविंग रहना चाहती है। तो कोई बॉडी मान लीजिए यहाँ पे रुकी हुई है, और अब आप इसको इस एक्सिस के अबाउट क्या करना चाह रहे हो, रोटेट यानी घुमाना चाह रहे हो। तो क्या होगा, ये कुछ रेजिस्टेंस लगेगा, यानी कि ये क्या करेगी, घूमना नहीं चाहेगी। और ये घूमना नहीं चाहेगी तो ये क्या लगाएगी, आपके ऊपर वापस फोर्स लगाएगी, और उसको हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाउंड करना है वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट हमको इनर्शिया फाउंड करना है लीनियरली टेपर्ड सेक्शन का। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक चीज हमको दिख रही है कि ये कैसा है, टेपर्ड है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर ऐसा बना देता हूँ, हमने इसको ऐसा बना दिया। ठीक है, और इसको मैंने ऐसा बना दिया। तो अब ये हमको, अगर हम इस पार्ट के ऊपर वाला पार्ट देखें, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे तो क्या है, सेम ही पार्ट है। इसके ऊपर और नीचे तो क्या है, सेम ही पार्ट है। तो अगर इसका ऊपर वाला पार्ट बनाओगे तो वो कैसा दिखेगा, हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हमको कुछ ऐसा दिखेगा। रुको, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, 3 मीटर। और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, 12 मीटर। और ये वाली एक्सिस कौन सी है, अपनी एक्स एक्सिस। और ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। ये मैंने हाफ डायग्राम बनाया है, इसके बाद इसके बाद। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आपने जो ट्राइंगल बनाया वो कैसा दिख रहा है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। वो कुछ ऐसा दिख रहा है।
ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। तो हमने एक नियम पढ़ा था सेंट्रोइड के अंदर, और वो क्या था कि कोई भी हमारे पास क्या होती थी, स्ट्रक्चर होता था। मान लीजिए ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल होता था और इसके अंदर हम क्या कर देते, केविटी निकाल देते थे। तो हम क्या करते थे, पहले उस पूरे का क्या ले लेते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर इसका नेगेटिव कर देते थे, यानी कि इसको हम क्या मान लेते थे, नेगेटिव मास मान लेते थे। ऐसे करते थे। तो यहाँ पे पहले आप रेक्टेंगल का निकालोगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे दिखेगा, आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, और किसका, हमारे फर्स्ट ट्राइंगल का, इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बी एच क्यूब बाई 12। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 312 क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 3, और वो हो जाएगा 430। सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे आएगा बी एच क्यूब बाय 3, क्योंकि अगर यहाँ से बीच से होता तो ये 12 होता, तो यहाँ पे 3 आएगा, और 12 कितना होता है, 1728। ठीक है। और ये मीटर में है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 4। अब हमारे पास ये क्या है, ये नेगेटिव मास है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, वापस नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हम अकेला इसका ट्राइंगल का क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, यानी कि हम यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट क्या होता है, इसको अगर 2 नाम दें तो आई बाई 2, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी एच क्यूब बाई 12। ठीक है। और b यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5, 12 क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, 12 है, और डिवाइड बाई 12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 1.5, 216 मीटर 4। ठीक है। तो यहाँ से अगर आई वाई निकालना है मेरे को, तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, क्योंकि ये हमने क्या लिया है, नेगेटिव मास लिया है। तो यहाँ पे आई वाई 1 माइनस आई वाई 2। ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 1728 माइनस 216, और वो कितना हो जाएगा, 28 माइनस 216, 728 माइनस 216, वो हो जाएगा 1512। ठीक है। अब इतना ही आंसर नहीं छोड़ना है, ये हमने क्या लिया था, ऊपर वाले पार्ट का, यानी कि ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे इतने पार्ट का आया है। अगर सेम पार्ट नीचे है तो इसको क्या कर देंगे, तो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 2I y, और वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1512, और वो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24 मीटर की पावर 4। ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3024। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, द फिगर शो क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स बेस। इट्स बेस बोला गया है, तो हमको किसके अबाउट निकालना है, यहाँ से निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक, इसको कैसे मान सकते हैं, इसको ये रेक्टेंगल मान सकते हैं, और ये यहाँ पे इसको ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि ये हाफ ये है और हाफ ही ये है, तो इसको एक मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, पहले पूरे का ले लेंगे, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे नेगेटिव मास, और नेगेटिव मास मान के इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, इसका तो सिंपल है, आई x1
बेस के अबाउट क्या हो जाएगा, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3, सॉरी 12 लिखा जा रहा है बार बार, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 33.33 mm⁴, क्योंकि ये mm में है। ठीक है, अब नेगेटिव का लेना है, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा Ix2। अब पहले क्या लेंगे, इस एक्सिस के अबाउट लेंगे और फिर यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ से क्या होगा IC यानी कि पहले सेंटर के अबाउट लेंगे प्लस AY², ये आपने पढ़ रखी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या होगा पाई 64 और d⁴, ये सेंटर के अबाउट हो जाएगा, प्लस एरिया इसका क्या हो जाएगा π/4d² इंटू वाई क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितनी हो जाएगी, ये 8 है तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो d कितना है इसका 8 है, तो 5 π/64 8⁴ प्लस π/4 8⁴ इंटू 5 का स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा, इसको कर लो, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो ये 8⁴ बचेगी, और ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 3.14 प्लस ये हो जाएगा 3.14 इंटू 8⁴ इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8⁴ इंटू 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास और कहाँ से आ गया 8²। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना आएगा 1457, ठीक है 0.699 mm⁴। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, ये अब नेगेटिव होगा क्योंकि इसने हम ये मास एक्चुअल में है ही नहीं और हमने क्या किया है इसका मोमेंट लिया है, तो हमको टोटल में से इसका घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Ix = Ix1 माइनस Ix2, तो यहाँ से क्या होगा 3333.33 माइनस 1457.699, और ये कितना आ जाएगा 333.33 माइनस 1457.699, और ये हो जाएगा 1875.631। ठीक है, और mm⁴ सिंपल है, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन शोन इन द फिगर अबाउट द एक्सिस एक्स एक्सिस, यानी कि इसके अबाउट हमको क्या फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब पूरी का ले लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे इनका नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि ये क्या है ये है ही नहीं, तो इसको हम नेगेटिव मास कंसीडर करके कर देंगे। तो सबसे पहले पूरी का निकालते हैं, तो पूरी का हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर बीच से निकालोगे तो BH⁴/12 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर लिखूंगा Ix, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा BH³ डिवाइड बाई 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 120³ डिवाइड बाई 12 है। ठीक है, फिर यहाँ पे
ये वाला और ये वाला सेम है, इसको हम 3 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो ix2 इक्वल्स टू कितना है, ix3 होगा क्योंकि सिमेट्री है। तो ix2 का निकाल लेंगे तो वो वहां पे क्या लग जाएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले सेंटर के अबाउट करेंगे तो bh3/12 है, तो वो क्या हो जाएगा 30 इंटू ये 30 है और ये कितना है 45 माइनस 15, ये भी 30 है। तो 30 इंटू 30 का क्यूब डिवाइड बाई 12 है, प्लस 30 इंटू 30 एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यही होती है एक्सिस थ्योरम। क्या होती है, IC प्लस AY स्क्वायर, यही होती है। तो इसके अबाउट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 30 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया इसका 13 to 30, तो ये एरिया हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया bh3/12 है। तो यहाँ पे अगर करोगे तो क्या आएगा, ix इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ix1, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो ix2 माइनस ix3, और ये दोनों बराबर हैं तो इसको लिख सकते हैं ix1 माइनस 2ix2, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 120 का क्यूब डिवाइड बाई 12 है, माइनस 2 इंटू 30 इंटू 30 का क्यूब डिवाइड बाई 12 है, प्लस 30 का क्यूब 30 का 4 की पावर 4। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ये कर लो इसको, बहुत बड़ा सा मल्टीप्लाई होगा, 60 इंटू 120 का क्यूब डिवाइड बाई 12 है, यह आ जाएगा 864000 माइनस 30 की पावर 4 डिवाइड बाई 12 है, प्लस 30 की पावर 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 1755000, तो ये 86440 माइनस 1755000, ये हो जाएगा 6885000। ठीक है, और ये क्या होगा mm की पावर 4। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 6.8 इंटू 2 2 4 2 6 10 टू द पावर 6 mm की पावर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 6.8, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, तीनों में हमने सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट लगाया। पहला तो हमने क्या लगाया कि अगर हमको कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसके अंदर हमका कोई मास कटा हुआ है, तो उसको हम क्या लेते हैं, पहले पूरी को कंसीडर कर लेते हैं, और उसके अंदर से जो मास कटा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और दूसरा हमने क्या लगाया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि जहां से हमको फाइंड करना है जिस एक्सिस से, उस एक्सिस से लेके जो सेंटर से एक्सिस जा रही है उसके बीच की दूरी क्या होती है y, और a क्या होता है, जो मास कटा हुआ है उसका हमको एरिया लेना है। ठीक है, तो हमने तीनों में एक ही लगाई, यहाँ पे ये एरिया कटा हुआ था, यहाँ पे ये एरिया कटा हुआ था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, खुद से एज्यूम करके बनाया था, जो क्या था एक्चुअल में नहीं था, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, वापस हटा दिया। ठीक है, तो अभी तक इतने ही क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 से 20 सालों में सेंट्रोइड के। सेंट्रोइड पे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो। जय हिंद, जय भारत।